सुनो भाई, स्टेटिस्टिक्स में हम लोग कंसेप्ट तो सारा पढ़ चुके हैं, अब तो बस क्वेश्चंस पर हैं। और हम इसके सवाल जो हैं वो कहाँ तक कर चुके हैं, 13.2 के 3 सवाल तक। अब 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, मीन और वेरिएंस निकाल। एक्स आई दे रखा है 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30। एक्स आई और एफ आई। देखो भाई, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30 ये हो गया हमारा एक्स आई। ठीक है भाई, और एफ आई क्या दे रखा है? 2, 4, 7, 12। 2, 4, 7, 12, 8। अब इसमें सबसे पहले तो चाहिए मीन। तो मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एफ आई एक्स आई। दूनी 12, 40, 98, 216, 192, 112 और 90। सिग्मा एफ आई एक्स आई 8, 10, 10, 20 लगेगा। 3, 7, 10, 17, 26, 27 और 9, 36। 3 हासिल, 5, 6, 7। और यहाँ भी देखो सिग्मा एफ आई 4, 2, 6, 7, 13, 12, 25, 25, 15, 40। क्या जी? अब पहले निकालो एक्स बार। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 760 बटे में 40। तो जी ये तो 19 आ गया। क्या आ गया? अब भाई आप आ जाओ किस पर? एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना? 6 माइनस 19 माइनस का 13 माइनस का -5 -1, 5 और 11। क्या आएगा ना? माइनस का 13 माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 1 और ये 5 ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर 11 आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देख लेना कि कोई भी दिक्कत हो कहीं भी, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? कहीं भी डाउट आए समझ लो, पूछ लो। ठीक है जी, आगे बढ़ूं। 169, 81, 5, 1, 5, 81, 120। क्या करना पड़ेगा? प्लस सिग्मा, सॉरी सिग्मा बाद में लगाएंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये तो लगेगा।
लगाओ, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 2 की गुणा इसमें करेंगे 338, 4 की इसमें करेंगे 4 × 8 = 32, 7 की करेंगे 25 × 7 = 175, 12 एकम 12, 25 अट्ठे 4 × 8 = 32 और 21 या 63। अब निकालो सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि आपको पता है कि जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, यही तो होता है। कम करो इसका, 8 4 12 5 17 19 23 26, 2 हासिल, 2 3 5 5 2 7 7 7 14 14 1 15, 15 और 8 23 हासिल, फिर कितना लगेगा 6 2 8 1 9 2 11, 11 6 1736 और बटे में 40, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 4 चौक 16 और बटे में 10, मैंने 4 से काट दिया, आंसर आया 43.4। चेक करो, ये आ गया और वेरिएंस भी आ गया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है इसका रूट कर लेते जी। सवाल नंबर 5 भी इसी के जैसा ही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 5वें में कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं उसी से ही करूँगा ताकि तभी मुझे पता चले कि भाई शॉर्टकट मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है, शॉर्टकट मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आगे शॉर्टकट 60 से लेकर 68 तक। कौन सा क्वेश्चन है ये, 6th क्वेश्चन है ना। आपको यहां दे रखा है एक्स आई, साठ 60 62 60 60 65 66 68, ठीक है जी। अब बताओ एफ आई क्या दे रखा है, तो 1 12 32 25 12 10 4 5। अब इसने कहा यूजिंग शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का यूज कर। शॉर्टकट मेथड में हम इनमें से किसी एक को ए मान लेते, इनमें से किसी एक को ए मान लेते। मान लो जो बीच से मैं कहो उसको मान लो, 64 को ए मान लो, ए मान लो 64 को, इसको ए बोल दो, ये हमारा ए है, क्या है इसका नाम। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, एक्स आई मतलब वाई आई निकालना पड़ेगा, वाई आई क्या होता है, वाई आई एक्स आई माइनस ए अपॉन, और आप देख रहे होंगे एच यहाँ 1 है, एच क्या है यहाँ पर, मतलब इनका गैप जो है वो 1 है, तो एक्स आई माइनस ए, 60 में से 64 घटेगा -4 आएगा, -4 बटे 1 -4 ही रहेगा, -3 -2 -1 2 1 4, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आज तक। इसके बाद आप निकालो यहाँ पर एफ आई वाई आई,
एफ आई वाई आई। देखो एफ आई वाई आई क्या आएगा, कितना आएगा, 4 दूनी 8, -3, -24, -29, 0, 12, 20, 12 और फिर 20। तो सिग्मा एफ आई वाई आई, सिग्मा एफ आई वाई आई, देख लो कौन प्लस का है कौन माइनस का है। 20 20 40 और 24 64 तो ये हो गया। और माइनस के देखो कितने हैं, 29 और 30 53, तो यही हो गया 29 और 24 53। और माइनस का 11, तो ये भी 64 ही हो गया, 0 आ गया। क्या आ गया भाई। अब मुझे चाहिए मीन एक्स बार। शॉर्टकट मेथड से जो मीन होता है वो ऐसे होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई, या यू आई होता था उसमें, याद हो तो आपको, एफ आई इंटू एच। अब इसमें मैंने देखा ए कितना है, 64 है, ये 0 हो गया। सिग्मा एफ आई कितना है, 2 1 3 तो 5, 5 5 10 9 19, 19 और 11 30, हासिल लगेगा 3, 4 6 8 9 10, 100 है भाई। तो ये कितना हो गया आपका 100। और हाइट कितनी बताई थी 1, तो एक्स बार आ गया आपका 64। इसने मीन पूछा था मुझसे, क्या पूछा था, मीन। अब लूंगा मैं यहां पर वाई आई का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, ये रहा 16 9 4 1 0 1 4 9 16, है ना। फिर उसके बाद क्या लेंगे हम यहां पर, एफ आई वाई आई का स्क्वायर। का एफ आई, ये रहा 16 दूनी 32, 9 एकम 9, 12 चौक 48, 29 एकम 29, फिर 0, 12 एकम 12, 10 चौक 40, 9 चौक 36 और 16 पंजे 80। जोड़ो इनको, 9 2 11, 11 9 20 8 28, 2 30 और 6 36, हासिल लगेगा 3, 3 3 6 4 10 2 12 13, 13 7 20 और 8 28। ये आ गया आपका, क्या आ गया, हाँ। अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड से, h अपॉन n और अंडर रूट सिग्मा, बल्कि इसको अब रूट की ज़रूरत, वो ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है, n सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। h कितना है 1, n कितना है 100, रूट के अंदर ये है 100 और ये है 286 और ये है 0। तो 0 की तो खेल, 0 का तो खेल खत्म हो गया भाई। अब आप सोचो 100 तो बाहर आ जाएगा 10 बन के, और जो ये 286 है, अगर ये 289 होता तो 17 होता इसका स्क्वायर रूट, क्या होता, लेकिन ये थोड़ा सा कम है तो इसका स्क्वायर रूट होगा 16.9। 0 से 10 से डिवाइड करोगे तो 1.69। आई कुछ बात समझ में, ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। इसके बाद 7वां और 8वां सेम है, हाँ भाई सेम है। हम करते हैं सवाल नंबर 7, 0 से 30, पहले क्लास लिखेंगे। सवाल नंबर 7, क्लास।
सुन लो भाई, कहाँ से शुरू होना है? 0 से, फिर 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, और 180 से 210। आई बात समझ में यहाँ तक? अब क्या दे रखी है हमें? फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी है? 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। ठीक है जी। अब क्या निकालेंगे हम सबसे पहले? एक्स आई। क्या निकालेंगे? एक्स आई। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूं? 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195। अब क्या निकालेंगे? बोलो। एफ आई एक्स आई। 15 दूनी 45 दिया, 75 पंजे, 105 गुणा 10, 405, 330, 390। यहां से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो। कितना आ रहा है? जोड़ू? 5, 5, 10 और 15 हासिल लगेगा। 3, 3, 6, 1, 7, 7, 7, 14, 14, 5, 19, 19, 3, 22, 22 और 9, 31 हासिल लगेगा। 3, 4, 7, 8, 12, 12 और 6, 18। तो एक्स बार कितना आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा 1815। ठीक है ये? 5, 5, 10, 20, 30। चलो भाई 30 मान लेते हैं। अपॉन में 30, 30 से डिवाइड करूंगा तो 3 छिंग 18, 0 कितना आया? बट्टे में 10 है ना, 3 से काटा था ना, 60.5। अब क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई माइनस एक्स बार। 15 में से 60.5 घटेगा तो माइनस का 45.5, माइनस का 15.5 और प्लस का 14.5, और यहां पर 44.5। समझ आ रही है बात? फिर यहां पर 74.5, 104.5 और यहां पर 134.5। अब क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इतनी लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए ही हमें शॉर्टकट मेथड दिया जाता है। कोई बात नहीं, अब तो ये कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी, या नहीं? देखो, नहीं फोन वोन की जरूरत नहीं है। 5 पंजे 25 और 45 गुणा 46, 2000, 25 में 2000। बस ये है कि आप वेरीफाई करते रहो फोन निकाल कर। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप वेरीफाई कर लो कि मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है गलत करी है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि कैलकुलेशन बिना ही कैलकुलेटर के हो जाए। ठीक हुई? 5 पंजे 25,
16 15 240, बोलो ठीक हुई। 5 पंजे 25, 14 15 210, सही है एकदम? नहीं सही है। 5 पंजे 44 45 180, सही है। 180 नहीं, 1080, 1080, ये लो। नहीं, 2025 1980, 1980, अब सही है ना? हाँ। फिर 0.25, अब ये हो जाएगा 56 25 माइनस 75, 55 50, सही है। ठीक है जी, 0.25, ठीक है। अब 105 का स्क्वायर होता है 11,025, उसमें से 105 घटाना है, तो 10,020 में से 1,020 में से 100 घटाऊंगा 920, 10920, चेक करो, सही है। 0.25, ठीक है भाई। अब यहां पर आएगा 25, 182 में से 135 घटाना है मुझे, 09, 18,090, सही है। लो भाई, ये मैंने कैलकुलेशन कर दी, जादू। अब ये 3 और 3 4 7, 25, 7 बार 175 होता है, 75 यहाँ आएगा, एक हासिल जाएगा और यहाँ एक आएगा, क्या आएगा? अच्छा, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, अभी तो इसकी f से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अभी तो और भी खतरनाक काम होने वाला है, इसीलिए हमें शॉर्टकट मेथड दिया गया। जब हमें इससे डर लगा तो हमें कहा गया ले भाई पकड़, ये शॉर्टकट मेथड है, इससे लगा लियो, इससे मेहनत कम लगेगी, ठीक है जी। करूँ जरा f से मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50 और 41 2000 4140, वेरीफाई करते रहना भाई बस, बाकी काम तो मैं कर दूंगा। 75 यहाँ आएगा और 24 या 72 720 यहाँ आएगा, ठीक कर दिया। 25 पंजे 125 यहाँ आएगा और 210 पंजे 1050, 1051, सही कर दिया, ठीक है। 10 की गुणा करनी है, ये तो तुम भी कर दोगे, 19,802.5, लो जी। 3 की गुणा करनी भाई इससे, 75, 0, 3 पंजे 15, 1 16, फिर 16, सही है भाई। 5 की गुणा करो, 25 पंजे 125, ये लो जी। अब 5 दूनी 10, 5 दिन 45 और 1 46 और 5, ये लो भाई, सही है। 25 दूनी 50, 90 दूनी 180, 360 और 1 361, ये लो जी, सही कर दिया ना काम, ठीक है जी। अब इसका पता लगा लो, इसका सम क्या बनेगा, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 150 200 300 350 0.50 हासिल लगेगा 3, 4 6 7, 4 6 कोई हासिल नहीं लगेगा, 4 2 6 5 11, 11 5 16, 16 8 24 हासिल लगेगा 2, 3 10, 10 8 18, 18 6 24, 30 और 1 31 हासिल लगेगा 3, 4 3 7, 7 1 8, 8 9 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 और 6 29 हासिल लगेगा 2, 3 4, 4 5 9, लो जी कैलकुलेशन बनाओ पूरी। भाई आप लोगों के हाथ में सिर्फ मैंने
कैलकुलेटर दे रखा है ये बताने के लिए कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। आप लोगों से वो भी नहीं हो पा रहा। ठीक है। नहीं नहीं सही नहीं, चेक कर लेना भाई, इंसान हूं मैं, गलती मुझसे भी हो सकती है। वेरिएंस करो, चेक करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ी हो जाए। पहले इसको चेक करो फिर बढ़ेंगे आगे। भाई बड़ी देर लगा रहे हो तुम। बहुत देर नहीं लगा रहे। कितना आया? 133 147.5। एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ। 7 तो यहाँ तक आ गया। 4 2 6 5 11 5 16 8 24 हासिल लगेगा 2 3 10 18 18 12 30 31 हासिल लगेगा 3 3 4 7 7 1 8 8 9 17 17 6 23 23 और 10 33 हासिल लगेगा 13। सॉरी 3 लगेगा हासिल, 13 नहीं 3। 3 3 6 5 11 तो 13। लो भाई, इसलिए तो कहता ना कि फिर आंसर मैच होने में दिक्कत हो जाती। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का अपॉन सिग्मा एफ आई। 1331470 अपॉन 30। तो इस जीरो से पॉइंट यहां से रख गया। 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 बचेगा 1, 3 3 9 बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, फिर 3 दूनी 6। चेक करो आंसर, बुक में चेक करो। यहाँ तो कैलकुलेशन में तो हो ही गया ठीक, बुक में देखो। हम्म। क्या पूछ रहा है इसने हमसे, क्या पूछा था? मीन एंड वेरिएंस, बिल्कुल ये लगा रहा है। देख लो फिर हमने क्या गड़बड़ी करी है। 2 3 5 10 3 5 2, 2 3 5 10 3 5 2। एक्स आई माइनस एक्स बार, क्या हमारा मीन ठीक आ रहा है? मीन क्या आ रहा है? 107। यहाँ गड़बड़ी है भाई, यहाँ इसमें गड़बड़ी है। यहाँ तुमने गड़बड़ी कर रखी, देखो। 15 हासिल लगेगा 1, 3 3 6 7 13, 13 1 14, 14 5 19, 19 और 12 31 हासिल लगेगा 3। फिर 3 और 3 6, 1 7, 7 4 11, 11 6 17, 7 आएगा। फिर हासिल लगेगा कितना? 1, फिर 1 और 1 2, 2715, 2715 अपॉन 30। 107 अभी भी नहीं आएगा 107 तो। हाँ भाई बहुत सारी गड़बड़ी कर रखी है हमने कैलकुलेशन में। एक ये गड़बड़ी है यहाँ पर, ये वाली, ये रही 165 पंजे, 825 होता है। कितना होता है?
825। यही तो, अगर शॉर्टकट मेथड से होता है गड़बड़ी नहीं होती। अब दोबारा जोड़ो इसको, देखो दोबारा जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 20 हासिल कितना लगेगा? 2। 2 3 5 3 8 7 15, 15 5 20, 20 और 11 31, हासिल लगेगा 3 4 7, 4 11, 11 और 11 22, हासिल लगेगा 2। ये आ गया 3210 आ गया, 3210 बटे में 30, 3 एकम 3 0, 3 सत्ते 21, 107 ही आ रहा है। अब ठीक आया। अब जब 107 आ गया तो अब सारी कहानी पलटेगी। मैं ही पलटू, तुम पलटोगे? आप ही कर दो सर, हैं? हमसे नहीं होगी इतनी लंबी कैलकुलेशन, ये कर लोगे? देख लो, अगर कर लो तो। नहीं, शॉर्टकट मेथड के लिए तो अलग सवाल है ना, इसमें तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि शॉर्टकट मेथड से ना करो तो सवाल कितने लेंथी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब इसमें आप लोग खुद लगा कर देखना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना, सॉरी एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और फिर एफ से मल्टीप्लाई कर देना भाई। इस लड़के को स्कूल के लिए देर हो रही है इसलिए यहीं तक छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है? चलिए बाकी अगली क्लास में करेंगे।